अब बताओ हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक आए थे? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कहाँ तक आए थे? प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? थर्मोडायनेमिक के वो 7 प्रोसेसेस तक आए थे। बुलेट लेक्चर तक आ गए थे, ठीक है, हाफ हो गया बुलेट लेक्चर, 7 प्रोसेस तक आए थे। हमने डेरिवेशन डिस्कस किए थे? नहीं किए थे। नहीं किए। वो रिवीजन का थर्ड पार्ट है, रिवीजन के थर्ड पार्ट के डेरिवेशन जो है काम की चीजें वो डिस्कस कर लेते, प्रोसेसेस के बारे में देख लेते, इंपॉर्टेंट चीजें, फिर वी विल प्रोसीड टुवर्ड द हीट इंजन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर देयर इन आवर सिलेबस? कितने टाइप के प्रोसेस हैं हमारे सिलेबस में? 3 7 टोटल 7 to 8 प्रोसेस, राइट? चलो लिस्ट आउट करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी, फटाफट बताएंगे आप लोग, ठीक है? स्टार्ट करो, बताओ सबसे पहला कौन सा? आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। हम लोग इसको एक ही सेक्शन में डालेंगे। ओके, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। थर्मल, आइसोथर्मल, हाँ, आइसोथर्मल, आइसो बैरिक, आइसो। कोरिक, someone is watching टीवी और उस टीवी का आवाज यहाँ तक आ रहा है। लेट मी सी किसका माइक। अच्छा, जो रिप्लाई दे रहे हैं उनका टीवी चालू है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है। एडियाबैटिक, ओके, एडियाबैटिक। ओके, नेक्स्ट। फ्री एक्सपेंशन, साइक्लिक, साइक्लिक एंड फ्री फ्री एक्सपेंशन, एक्सपांशन। हमको यहीं से बताते आना चाहिए रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस देखो क्या होता है। आपको पूछेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, बताओ, उसके एग्जांपल्स बताओ। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, बताओ, उसके एग्जांपल्स बताओ। कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि जनरली नेचुरली सारे प्रोसेसेस इरिवर्सिबल होती है, तो व्हाई ऑल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, इसका कॉज पूछेंगे, कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। यू मस्ट नो द कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, है ना? What are the causes of irreversibility? क्या आप बता सकते हो? What are the causes of irreversibility? Process irreversible क्यों होता है? Just remember two words. One is friction. Viscosity. Whenever friction and viscosity is present in a system, the process always irreversible. But हम लोग कंसिडर करेंगे प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल, क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल रखेंगे तो हमको वर्क भी मैक्सिमम मिलता है। ओके, तो कंसिडरेशन, व्हाइल कंसीडरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस वी हैव सम पॉइंट्स। जैसे कि हमारा जो पिस्टन सिलेंडर है, वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है उसमें पिस्टन जो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, है ना, मूवेबल होना चाहिए, ये एक कंसिडरेशन था। सारे प्रोसेसेस रिवर्सिबल होने चाहिए, ये एक कंसिडरेशन था। और कुछ कंसिडरेशन थे कि आपको याद आ रहा है? ऑल प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये एक था। और जो वर्किंग सब्सटेंस है, जैसे कि गैस जो है हमारा, जो गैस यूज करने वाले पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, तो वो जो गैस है ना, वो गैस आइडियल गैस होनी चाहिए, ये भी एक प्रोसेस में था, ये भी कंसिडरेशन में था। ठीक है, तो ये सारे कंसिडरेशन आप लोगों ने देखना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो हमारा खत्म। यहाँ पे जितने पॉसिबल क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या है, डेरिवेशन है, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। आइसोबारिक, आइसोबारिक, चलो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन जाने दो, बारी बारी से फॉर्मूले आप मुझको बताओ। देखो, हमको ये इतने सारे प्रोसेसेस के, एक्चुअली तो 3 के 4 प्रोसेस ही है, ठीक है, ये 4 प्रोसेस है जिसपे आपको फॉर्मूले याद रखना है। इन प्रोसेसेस के मुझको बारी बारी से 1 बाय 1 डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू बताएंगे आप लोग, ठीक है, बारी बारी से। जैसे मैं अगर लिखता हूं आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4।
ठीक है, मैं बारी बारी से आप इसके फॉर्मूले बताने वाले हो, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू। चलो आइसोथर्मल में बताओ जल्दी से, आइसोथर्मल में मुझको बताओ सबसे पहले डेल्टा यू क्या होता है? 0. जीरो। क्यू डेल्टा यू का फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा यू क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। आइसोथर्मल बोलो तो डेल्टा टी जीरो, इसलिए यहाँ पे जीरो। ओके ओके। आइसोकोरिक, चलो आइसोकोरिक में बताओ वर्क क्या आएगा आइसोकोरिक में, बताओ जल्दी से। 0. वर्क जीरो, ठीक है। ओके। एडियाबैटिक में बताओ हीट क्या आएगा? 0. ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या आप बता सकते हो वर्क का क्या फॉर्मूला था? वर्क का क्या फॉर्मूला था आइसोथर्मल में? nRT NCV dt. पीवी लॉग ऑफ, पीवी लॉग ऑफ, आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं, यही फॉर्मूला आएगा वीएफ बाय वी है ना। पीवी की जगह एनआरटी भी हम लोग लिख सकते हैं, पीवी लॉग ऑफ वीएफ बाय वी। चलो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या होने वाला है आइसोथर्मल में? equals to W. बहुत सिंपल है, अगर आइसोथर्मल में ये तो आपको चीज याद रहती है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। चलो अभी आपने याद कर लिया फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ देखो ना, ये चीज जीरो, इसका मतलब क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। इट मींस जो फॉर्मूला डब्ल्यू का रहेगा वही फॉर्मूला क्यू का रहेगा। हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले वो चीज को, देखो सब्स्टिट्यूट करो, सेम टू सेम फॉर्मूला, पीवी लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। सिंपल सिंपल, आइसोथर्मल याद हो गया, इस तरह से याद करना है आपको। Now let's talk about आइसोकोरिक प्रोसेस। चलो आइसोकोरिक में आप बताओ डेल्टा क्यू और डेल्टा यू क्या होने वाला है? आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा यू क्या होता है बताओ जल्दी से। आइसोकोरिक में हमेशा याद रखना डेल्टा यू मतलब ये वाला है ना, यही से आइसोकोरिक की वजह से भी डेल्टा यू का फॉर्मूला बना है एन सी वी डेल्टा टी। ओके, क्या आप मुझको आप बता सकते हो डेल्टा क्यू क्या होने वाला है? अगर आपको CV delta T. नहीं याद आ रहा तो क्या करने का, इसको ऐसा फॉर्मूला लिखने का। फर्स्ट लॉ हमको भी याद हो जाना चाहिए, इसके अंदर हमारा क्या जीरो है? वर्क जीरो है। इट मींस क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब जो डेल्टा यू का फॉर्मूला था सेम टू सेम यहाँ कॉपी मारेंगे हम लोग, सेम टू सेम कॉपी मारेंगे, लिख लो एन सी वी डेल्टा टी, है कि नहीं? देखो दो प्रोसेस के सारे फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं। आपने क्या चीज याद किया? सिर्फ दो चीज, ये एक चीज याद की और ये एक चीज, दो चीजें याद की, आपको दो प्रोसेस याद हो गए। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस विल टॉक अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में बहुत सिंपल चीज है, देखो आइसोबारिक में सबसे पहले हीट का अगर लिखना है एन सी डेल्टा टी लिख दो, ठीक है। हीट यहाँ पे एन सी डेल्टा टी, सेम चीज लिखो, सेम चीज लिखो, सिर्फ सी जो है ना, व्हाट इज सी? स्पेसिफिक हीट, राइट। आइसोबारिक मतलब प्रेशर होता है ना, यहाँ पे सीपी लिखना है आपको, ठीक है। सीपी डेल्टा क्यू की जगह पर और इसकी जगह पर सीबी, जैसा कि वैसा, सेम टू सेम, राइट। और डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला आइसोबारिक में पीडीवी, सिंपल, ठीक है, पीडीवी। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहते हैं तो प्रेशर इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलो मतलब एक चीज याद की, दो चीज याद की, और इसके अंदर तो कॉमन सेंस लगा दिया हमने, ये हमको याद ही रहता है वर्क, बस यहाँ पे पी लगाना है, यहाँ पे वी लगाना है। ओके, नेक्स्ट एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस? बता रहे हो कि मैं लिखूं? 1 by 1 minus gamma in bracket PF into VF minus PI into VI. हाँ, टीएफ ईएफ वो भी याद रख सकते हैं, या फिर एक चीज याद रखो, P2 V2 माइनस P1 V1 अपन 1 माइनस गामा।
P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus gamma. V2 मतलब फाइनल, 1 मतलब इनिशियल. P2 V2 minus P1 V1 upon 1 minus gamma. ये फॉर्मूला अपने को याद रहता है, अपन याद कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक चीज याद करनी है, ये एक चीज याद करनी है. ये लॉजिक याद रखे तो तुम सारे फॉर्मूले अपने आप इसके न्यूमेरिकल की चुटकी बजा के करोगे आप, चुटकी बजा के करोगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी. देखो, अब इंटरनल एनर्जी लिखना है सेम, फर्स्ट लॉ लगा लो. आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. इसके अंदर क्या जीरो है? Q जीरो. इसका मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा W. तो यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी उसको माइनस लिखना है. सिर्फ वर्क की जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पर माइनस बना के लिखो. ठीक है, माइनस बना के कैसे लिखेंगे? अभी माइनस, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ ना तो ये डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा. मतलब क्या है? P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गैमा माइनस, ऐसे लिख सकते हैं. या फिर P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन 1 माइनस गैमा, अपने हिसाब से लिखना है. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेंशन करके रखता हूँ डेल U इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा. ओके, तो दीज आर द फॉर्मूलेज. ये फॉर्मूले में भी डेरिवेशन हमको पूछते हैं. इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मतलब ये पूरी प्रोसेस, ये एक बार निकाल लिया तो हम लोग ये तो आसानी से बना लेंगे. सिमिलरली डेरिवेशन पूछा जाता है इस चीज का. ओके, इसका और इस चीज का. अब ये चीज बना लिए तो ये तो हम लोग आसानी से बना लेंगे. तो ये डेरिवेशन पूछने से अच्छा डायरेक्ट पूछते हैं डिराइव करो आइसोथर्मल के लिए 1 2 3 चीजें, डिराइव करो एडियाबैटिक के लिए 1 2 3 चीजें. तो अभी हम लोग उसी बारे में बात करेंगे. साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड लिखेंगे, हम लोग डेरिवेशन को याद करने की कोशिश करेंगे. लेट्स एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट बनाओ, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग डेरिवेशंस के बारे में बात कर रहे हैं. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. डाउट रहा तो किया करो तभी के तभी. ये आज के आज फॉर्मूले सारे याद कर लो, रट लो. आपका टेस्ट है ना आने वाले संडे को? आपका टेस्ट है आने वाले संडे? हाँ सर. टेस्ट है. अभी आप तो हफ्ते भर फिजिक्स पढ़ने वाले हो, है ना? ये आपको हेल्प करेगा पढ़ने में, या जल्दी हो जाएगा. चलो, लेट्स टॉक अबाउट आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. हम लोग साइड बाय साइड दोनों को डिस्कस करेंगे. इस बोर्ड के मैं 2 हिस्से बनाता हूँ. ओके, पार्ट 1 पार्ट 2. यहाँ पे आइसोथर्मल करेंगे, यहाँ पे एडियाबैटिक करेंगे. लिख लो आइसोथर्मल प्रोसेस, यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस. देखो मैं डेरिवेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाएंगी. डेरिवेशन के भी ट्रिक भी याद रखेंगे. देखो ये दोनों भी डेरिवेशन के ट्रिक याद रखो, आप कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, बस वो की पॉइंट याद रखो ना, आपको दोनों डेरिवेशन आ जाएंगे. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या याद रखना है? पीवी इज कांस्टेंट. ठीक है, पीवी इज कांस्टेंट. इसी तरह से एडियाबैटिक में क्या याद रखना है, बताओ? Q is equals to नहीं. आइडियल गैस इक्वेशन को अगर आइसोथर्मल T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला टर्म अगर हम लोग यूज करते हैं ना, तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT की जगह हम लोग PV इज कांस्टेंट. raised to gamma. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? PV रेज टू गामा इज कांस्टेंट. पहली बात तो ये याद करनी है एडियाबैटिक प्रोसेस में. ये प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर हीट जीरो रहती है. ओके, हीट जीरो रहती है प्रोसेस. नेक्स्ट हमको अभी डिराइव करना है फॉर्मूला. वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक. अब आइसोथर्मल हमको जनरल वर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए. व्हाट इज जनरल वर्क का फॉर्मूला? इट इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P into dV. राइट, P into dV. अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर भी सेम चीज लिखेंगे. जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P into dV. अब देखो इंटीग्रेशन से हमेशा कांस्टेंट बाहर निकलता है. क्या बोला मैंने क्या बोला अभी? इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर निकलता है. हमेशा बाहर निकलता है. कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर. यहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है ना,
मैं इस चीज को देखो कांस्टेंट बनाऊंगा, उसके लिए देखो एडजस्टमेंट कैसे करता हूँ मैं, ये v है, p है, v से मल्टीप्लाई किया और v से डिवाइड कर दिया, ये हो गया dv बाय v। सिमिलरली इसको भी देखो कांस्टेंट कैसे बनाऊंगा मैं, p है, v टू द पावर ऑफ गामा है, dv है, v टू द पावर ऑफ गामा। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट, यहाँ पे भी देखो एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट, ये कांस्टेंट है, देखो pv क्या होता है कांस्टेंट, सही है ना, तो pv मेरा आ गया बाहर, अब मेरा बचता है इंटीग्रेशन ऑफ dv v, ठीक है। यहाँ पर भी देखो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आता है, pv रेस टू गामा इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय v टू द पावर ऑफ गामा। यहाँ तक देखो सेम 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 प्रोसेस है। एक चीज हम लोग लिखना भूल गए, ये इंटीग्रेशन है ना, इस पे लिमिट लिखना चाहिए, लिमिट, जैसे ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। यहाँ पुट करेंगे इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। जल्दी जल्दी देखो, चलो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, बस एक प्रॉपर्टी याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इनटू dx, ठीक है, 1 अपॉन समथिंग वैल्यू उसका dx अगर होगा तो उसका आंसर आता है log ऑफ x, log ऑफ x, ठीक है। अगर यहाँ पे लिमिट होगा तो उसको ऐसा ब्रैकेट बना के लिमिट राइट साइड में शिफ्ट होता है। मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, लिटरली सिखाई थी मैंने आपको ये चीज, ठीक है, तो ये तो नहीं भूलना चाहिए आपको। pv 1 अपॉन v की जगह log ऑफ v vi vf, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर इसका डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला, x टू द पावर ऑफ n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अगर यहाँ पे लिमिट लगा होगा तो इस तरह का बॉक्स बनाकर हमको लिमिट 1 2 इस तरह से लिखना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको x टू द पावर ऑफ n कैसे बनाएंगे, pv रेज़ टू गामा इंटीग्रेशन ऑफ v टू द पावर ऑफ 1। इसको इस तरह से मैंने कन्वर्ट कर दिया, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आ गया, इसको माइनस, इसको मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ। देखो मैं इसको पुट करता हूँ, log ऑफ vf माइनस vf, ठीक है, इसको पुट करूंगा तो pv क्या हो गया, log ऑफ vf बाय vf, और दिस इज आवर डेरिवेशन। ये तो देखो कितने स्टेप, 2-3 स्टेप में आ जाता है। आइसोथर्मल इज वेरी सिंपल, आइसोथर्मल इज वेरी वेरी सिंपल, हमारा आइसोथर्मल खत्म हो चुका है। यहाँ पर बस हमको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ता है थोड़ा सा, और एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इसको कांस्टेंट बना सकते हैं ना हम लोग, आया ना, pv रेज़ टू गामा को हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे, इसको हम लोग ये वाले लॉजिक से सॉल्व करेंगे। देखो v रेज़ टू गामा प्लस 1 अपॉन गामा माइनस, सॉरी गामा प्लस 1, ये सॉल्व होने के बाद लिमिट लगता है vi vf, ठीक है। अब हम लोग c बाहर रखेंगे, c बाहर रखेंगे, गामा माइनस 1 है ना, इसको मैंने एडजस्ट किया। सिमिलरली इसके अंदर कुछ तो घपला होने वाला है, अभी देखो पुट कर देंगे वैल्यू vf टू द पावर ऑफ 1 माइनस गामा माइनस vi टू द पावर ऑफ 1 माइनस गामा, ठीक है। ये देखो ये समझ में आया ना, मैंने सब्स्टिट्यूट किया जिस तरह से यहाँ पे और ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, उस तरह से यहाँ पर वो वाली वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया। अब हम क्या करें, हाँ हाँ ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, ब्लर क्यों दिख रहा है सर, ब्लर क्यों नहीं दिखना चाहिए, ब्लर नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा सर। अभी आ गया होगा, वो लोग झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, वो टाइम पे ब्लर दिख रहा होगा, अभी आ गया होगा। चलो सी क्या करेंगे, सी अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, गामा माइनस 1 सी इंटू vf टू द पावर ऑफ 1 माइनस गामा सी इंटू vi टू द पावर ऑफ 1 माइनस गामा। अब ये यहाँ पर ट्रिक है, देखो यहाँ एक की पॉइंट याद रखना है आपको, ये तो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद है, यहाँ पे की पॉइंट याद रखना, यहाँ पर जो सी अंदर जाता है ना, सी की जगह पे हमेशा याद रखना P1 VF PF VF रेज़ टू गामा इज इक्वल्स टू PI VI रेज़ टू गामा इज इक्वल्स टू C। मतलब C की जगह मैं PF VF रेज़ टू गामा लिख सकता हूँ, और C की जगह PI VI रेज़ टू गामा लिख सकता हूँ। यहाँ पर VF है ना, तो उसकी जगह PF VF रेज़ टू गामा लिखने का, यहाँ पर VI है ना VI, तो यहाँ पे PI VI रेज़ टू गामा लिखने का। इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद हमारा जो फाइनल इक्वेशन है उसका आंसर मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर इस पर थोड़ा मेहनत करो, ये तो सिंपली हो जाता है, ठीक है। ये है डेरिवेशन, यहाँ तक देखो सिमिलर है, यहाँ तक सिमिलर, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद तो ये चीज आपको याद होना चाहिए और ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। वो चीज अभी बैठ कर याद कर लो अगर आपको याद नहीं हो तो। और इसके बाद आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है और आपको फाइनल रिजल्ट क्या लाना है पता है। यहाँ तक कुछ तो जुगाड़ करो, फाइनल रिजल्ट लिख लो, मार्क्स मिल जाएंगे। आपको डेरिवेशन नहीं करना है, फाइनल रिजल्ट। इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा वर्क का बताओ जल्दी से। हमने लिखा भी है P2 फॉर्मूला। V2 minus PI VI upon 1 minus gamma. हाँ हाँ हाँ, या फिर PF VF माइनस PI VI अपॉन 1 माइनस गैमा। ओके चलो, ये हो चुके हैं सारे प्रोसेस के बारे में। इफ अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये चीज आपके शॉर्ट नोट्स में आना नहीं चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में ऐसी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, पर की पॉइंट जैसे ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज आनी चाहिए, ये वाली चीज आनी चाहिए। की पॉइंट्स, फॉर्मूले, जैसे ये फॉर्मूले लगते हैं ना, डेरिवेशन को लगने वाले 3-4 फॉर्मूले, वो चीज आना चाहिए। 3 लाइन में आपका ये हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट हीट इंजन। लेट्स गो। हमारे लेक्चर का फाइनल सेक्शन, हमारे बुलेट लेक्चर का फाइनल सेक्शन है हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन, देखो हीट इंजन में हमको क्या पढ़ना है। इस लेक्चर को भी, इस सेक्शन को भी हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। हम लोग सबसे पहले हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, हीट इंजन किस तरह से काम करती है, हीट इंजन का पीवी साइकिल वगैरह हम लोग जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन रहने वाला है, हम लोग जानेंगे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर साइकिल क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का हीट इंजन क्या होता है, वो सब देखेंगे। थर्ड सेक्शन हमारा रहेगा कंपैरिजन, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के सारे चीजें। नहीं, एक काम करेंगे, थर्ड सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कार्नोट और स्टर्लिंग इंजन एक साथ पढ़ लेंगे, और लास्ट में जितने भी साइकिल बने हैं ना उसको एक साथ लिख लेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन हट जाए, ठीक है। हमारे पास टाइम कितना बचा है, ओके हमारे पास अभी टोटल 11 मिनट बचे हैं, तो 11 मिनट में हम लोग ये कर लेंगे। हीट इंजन, हीट इंजन की अगर मैं बात करूं, हीट इंजन की अगर मैं बात करूं तो हीट इंजन में 2 चीजें हमको पता होना चाहिए, हीट इंजन के कंपोनेंट्स और हीट इंजन के टाइप। क्या मुझे हीट इंजन के आप टाइप्स बता सकते हो, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हीट इंजन। External. देयर आर, बस बस बस, तो एक वर्ड याद रखो, इंटरनल कंबशन। इंटरनल का उल्टा क्या होता है, External. एक्सटर्नल कंबशन। इंटरनल कंबशन का एग्जांपल हमारा आईसी इंजन है ना, या फिर पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन। और ये एक्सटर्नल कंबशन का हमारा एग्जांपल है स्टीम इंजन। हाँ, सबसे पहले मुझे बताओ कितने कंपोनेंट है इंजन के, हमको पढ़ना है टोटल कितने कंपोनेंट, कौन से बताओ। Working substance, reservoir, and piston cylinder Piston arrangement. cylinder. वर्किंग सब्सटेंस, रिजर्वायर, पिस्टन सिलेंडर, ठीक है। टेक्स्ट वालों ने सिर्फ सिलेंडर बोला, हम लोग पिस्टन सिलेंडर बोलते हैं, कोई फर्क नहीं। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पिस्टन सिलेंडर हमको पता है ऑलरेडी क्या है। रिजर्वायर, रिजर्वायर के 2 टाइप है, कौन से बताओ। Hot reservoir and Hot cold reservoir reservoir. and cold reservoir. हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। अगर आपको देखो कंपोनेंट्स के बारे में पूछते हैं ना, तो ये माइंड में आप दिमाग में रख लो। वर्किंग सब्सटेंस के बारे में आप लोग देखो, अभी जितना पढ़े वही वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, हॉट रिजर्वायर से हीट लेता है और कोल्ड वर्क करता है बीच में कुछ ना कुछ, और कोल्ड रिजर्वायर में दे देता है। यही आपको हमारे खुद के वर्ड्स में लिखना है वर्किंग सब्सटेंस के बारे में। वर्किंग सब्सटेंस के एग्जांपल्स लिखना है कि पेट्रोल, डीजल, स्टीम, ये सारी चीजें वर्किंग सब्सटेंस में आती है। खत्म, कॉमन सेंस वाली चीजें लिखना है वर्किंग सब्सटेंस में। रिजर्वायर मतलब ऐसी चीज, रिजर्वायर मतलब ऐसी चीज वो अनइफेक्टेड होती है, अगर उसमें से हम लोग कोई चीज निकाल ले, कोई चीज डाल ले, या अपने वर्ड्स में लिखना है आप लोगों ने, ऐसी चीज वो जो चीज अनइफेक्टेड रहेगी, अगर उसमें से कुछ मैं डालता हूँ या फिर उसमें से कुछ निकालता हूँ, ठीक है। उसमें से एक 2 रिजर्वायर है, हॉट और कोल्ड, है ना। हॉट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर कम होता है। हॉट रिजर्वायर का काम क्या है, हीट देना, कोल्ड रिजर्वायर का काम क्या है, हीट लेना, ठीक है। इस तरह से हम सारे उसके कंपोनेंट्स बता सकते हैं। ओके, ये समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हमको बात करना है हीट इंजन की ही पीवी डायग्राम के बारे में। हीट इंजन के पीवी डायग्राम के बारे में। हीट इंजन का पीवी डायग्राम हमको देखो इस
इस डायग्राम से याद रखिएगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, ठीक है। यहाँ से हीट आएगी, यहाँ से हीट जाएगी। पहले क्या होता है, पिस्टन हिलता नहीं है, पिस्टन जैसा कि वैसे होता है, हीट आती है, मतलब ये है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। तो हम लोग इस तरह से इसको बना देंगे पी डायग्राम, पी एंड वी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अगर मुझको सबसे पहली प्रोसेस होती है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बताओ अब मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बनानी है, तो मैं कौन सी प्रोसेस बनाऊं? 1 2 3 1. 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हीट एडिशन कांस्टेंट, ये आपको याद ही करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। हीट एडिशन है ना, तो एरो अंदर बनाने का, ठीक है। हीट एडिशन होने की वजह से प्रेशर बढ़ने लग जाता है, तो एरो ऊपर बनाएंगे इसका, इस तरह से। ये हो गया 1 2 3, ओके 1 2 2। उसके बाद क्या होता है, हीट एडिशन के बाद क्या होता है, ये जो चीज है ना, ये चीज, दिस थिंग स्टार्ट एक्सपांडिंग, ये एक्सपांड होने लग जाता है, और वो एक्सपांशन आइसोथर्मल होता है। एक्सपांशन हो रहा है मतलब हमारा ये प्रोसेस, ठीक है। 3, उसके बाद हीट रिजेक्ट होती है, हीट रिजेक्ट होते वक्त भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए वो। चलो हीट रिजेक्ट होते वॉल्यूम कांस्टेंट, मेरा थोड़ा सा नीचे आ रहा है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। कांस्टेंट वॉल्यूम एरो नीचे, देखो साइकिलिक है तो आप एरो टेंशन मत लो, एरो घुमाते जाओ साइकिल में, वापस यहाँ से यहाँ, हीट रिजेक्शन, ये एरो बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, और यहाँ से वापस कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के लिए हम लोग वापस इस तरह से, दिस इज द पीवी साइकिल ऑफ हीट इंजन, ठीक है। हीट इंजन याद करना है आपको ये चीज, दिस इज द पीवी साइकिल ऑफ हीट इंजन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इफ आई वांट यू टू ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम ऑफ, मैं यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर बना लेता हूँ। इफ आई वांट टू ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम ऑफ हीट इंजन, तो आप किस तरह से बनाओगे, ये याद, ओके। एनर्जी डायग्राम अगर मैं आपको निकालने बोलूं, एनर्जी डायग्राम, देखो एनर्जी डायग्राम कैसे निकालना है, बहुत बड़ा सिंपल है। ऐसा बॉक्स बनाओ, नीचे लाइन दो, सर्कल बनाओ, फिर लाइन दो, फिर बॉक्स बनाओ, ठीक है। यहाँ पे वर्क बनाना पड़ेगा हमको। देखो अब इंजन में क्या होता है, हम लोग हीट लेते हैं, यहाँ से हीट, ये हो गया हमारा TH, ये हो गया हमारा TC, यहाँ से हम लोग हीट ले लेते हैं QH, यहाँ से हमको मिलेगा W, यहाँ रिजेक्ट होने वाली है QC। ये आपको याद होना चाहिए, ये चीज देखो किस तरह से बनाया मैंने, ठीक है। ये एनर्जी डायग्राम, और इसी पर से मैं अगर इसकी इफिशियंसी अगर डिराइव करने बोलूं, तो 2 मिनट में आप लोग इफिशियंसी भी डिराइव करते आना चाहिए। व्हाट इज इफिशियंसी? इफिशियंसी का जनरल फार्मूला मैंने क्या बोला था आपको, बताओ जल्दी से। Output Output divided by आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। हमको क्या है, एनर्जी डायग्राम याद है। अब एनर्जी डायग्राम देखते ही हमको आउटपुट इनपुट समझना है। देखो आउटपुट, जो चीज बाहर जा रही है, देखो आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, बताओ। वर्क मिल रहा है, हीट मिल रहा है, हीट इंजन में वर्क मिल रहा है, वर्क। वर्क मिलता है, उसी के जरिए हम लोग चक्के घुमाते हैं गाड़ी के। आउटपुट मतलब वर्क। इनपुट क्या मिल रहा है इंजन को, ये हमारा इंजन समझो, QH आ रहा है, QH QH। यहाँ पे फर्स्ट लॉ अगर मैं लगाता हूँ ना, यहाँ पे देखो जो आ रहा है वो पॉजिटिव, QH पॉजिटिव है, जो जा रहा है वो नेगेटिव, W नेगेटिव है, जो जा रहा है वो नेगेटिव। इसको जीरो, जीरो क्यों माने, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। याद करना, यहाँ पे DU लिखना पड़ता था। चलो मैं यहाँ पे DU लिख देता हूँ, ये हो गया DU जीरो। हम लोग इस तरह से भी सॉल्व करते हैं ना, याद करो। नहीं याद आ रहा है तो याद करो, W इज इक्वल टू QH माइनस QC। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमको। क्या होता है, QH माइनस QC अपॉन QH। हमको इफिशियंसी का फॉर्मूला मिलता है 1 माइनस QC अपॉन QH। देखो बॉस, यहाँ पर पूरे हीट इंजन के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है सारे कवर हो चुके हैं। कंपोनेंट्स एक पॉसिबल क्वेश्चन कवर हो गया, टाइप्स उसके 2 पॉसिबल, ये पॉसिबल क्वेश्चन ये भी कवर हो गया। पीवी डायग्राम हमको इस तरह से बनाते आना चाहिए, ये पॉसिबल क्वेश्चन कवर हो गया। एनर्जी डायग्राम बनाने बोलो तो ये भी कवर हो जाएगा। और इफिशियंसी 1 2 3 और 4 स्टेप में हमने इफिशियंसी का फॉर्मूला डिराइव किया। बहुत सिंपल चीज है, हीट इंजन के लिए इससे ज्यादा कोई नहीं पूछेगा। स्क्रीनशॉट मारो। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द रेफ्रिजरेटर। Now we will proceed toward the refrigerator. Let's start. Let's start. देखो रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करूं, रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करूं, तो रेफ्रिजरेटर जो है ना, हीट इंजन का उल्टा, अपोजिट टू हीट इंजन, अपोजिट टू हीट इंजन, ठीक है।
ये जो है ना, ये काम करता है सेकेंड लॉ पर, वो भी क्लॉसियस पर, क्लॉसियस पे काम करता है। अब इसका उल्टा बनाना है ना, तो सबसे पहले अगर मैं इसका ड्रॉ करने बोलूं आपको एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम अगर ड्रॉ करने बोलूं तो सिंपल एनर्जी डायग्राम के लिए एक बॉक्स बनाओ, लाइन बनाओ, सर्कल बनाओ, ये लाइन बनाओ, फिर ये कुछ तो भी बॉक्स बनाओ और यहाँ पे एक लाइन देके रख दो। ठीक है, अब हमको सिर्फ एरो देना है, सिर्फ हमको एरो देना है। इसका उल्टा है ना, ये ऊपर से नीचे जा रहा था, इसका उल्टा किस जाएगा, रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का उल्टा किस जाएगा, नीचे से। नीचे से ऊपर कोई भी चीज ले जाने के लिए हमको वर्क देना पड़ता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्लॉसियस लॉ। ठीक है, यहाँ हमारा टी सी होता है, यहाँ टी एच होता है ऑलवेज। यहाँ से जो हीट जाती है उसको हम लोग क्यू सी बोलते हैं, यहाँ जो हीट जाती है हम लोग उसको क्यू एच बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर। अब बताओ, अब मुझको बताओ रेफ्रिजरेटर में इफिशियंसी का फॉर्मूला, इफिशियंसी को रेफ्रिजरेटर में क्या बोला जाता है? इफिशियंसी नहीं बोलते रेफ्रिजरेटर में, एक वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये वर्ड यूज करना है एफिशिएंसी। ये भी क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। चलो बताओ कोएफिशिएंट रेफ्रिजरेशन में आउटपुट क्या होता है मेरा? मेरा आउटपुट क्या है, मेरा मकसद क्या है? हाँ, कूलिंग, ठंडक, यहाँ से हीट निकालना, ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा मकसद है। मेरा आउटपुट मतलब मेरा मकसद, यहाँ से हीट निकालना। क्यूसी हम लोग लिखेंगे, क्यूसी लिखने के बाद इनपुट मेरा क्या होता है, मैं वर्क देता हूँ क्यूसी अपॉन क्यूएच माइनस क्यूसी। ये मेरा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। 1 2 दो स्टेप में का आंसर आता है, दो स्टेप में। ठीक है, इस तरह से रेफ्रिजरेटर का अगर मैं डायग्राम की मतलब ये सर्किट डायग्राम की बात करूं तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर बीच में बनाओ एक क्रॉस, बीच में बनाओ एक क्रॉस, यहाँ से एक लाइन जाने दो, यहाँ एक लाइन जाने दो। अब यहाँ पे आएगा सांप, एक ये नागोबा, हाँ नागोबा, यहाँ से भी एक नागोबा बनाओ। दो नागोबा बन गए हमारे, दो नागोबा, एक नागोबा का एंड यहाँ लो, एक नागोबा का एंड यहाँ लो, उसको पिस्टन से जोड़ दो, खत्म। दिस इज द सर्किट डायग्राम। इसको बारी बारी हम लोग नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे इनपुट रहेगा, यहाँ पे इसका आउटपुट रहेगा। ये यहाँ जाएगा, 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 यहाँ जाएगा। ऐसे एरो देना आपने यार हमारा। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो चुका है। आप इस चीज को क्या बोलते बताओ जल्दी से, बारी बारी हम लोग नाम देंगे। कंप्रेसर। कंप्रेसर, वेरी गुड। इस चीज को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन वाल्व। External. अब देखो ये सेक्शन है, इसको अभी थोड़ा सा रेक्टेंगल में हम लोग अलग से बताएंगे। हाँ बताओ, ये क्या होने वाला है मेरा? इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्या करता है? Coil. हीट, इवेपोरेटिंग कॉइल है ये। इवेपोरेटर टोटली सिस्टम को बोलूंगा। ये क्या करता है? बाहर की हीट खींचता है, इसलिए तो यहाँ पे ठंडक, यहाँ पे ये दूसरी चीज ठंडी होती है, राइट? इसको मैं बोलता हूँ इवेपोरेटर। इसको मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? कन कुछ तो भी नाम था ना, Condenser. कंडेंसर। यहाँ हीट रिजेक्ट होगी, यहाँ पर हीट रिजेक्ट होगी। ठीक है, रेफ्रिजरेटर को लगने वाले सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिए है। क्या क्या डिस्कस किया हमने? ये सर्किट डायग्राम बनाई, इसका डेरिवेशन ऑफ सीओपी किया, डेरिवेशन सीओपी करने बाद एनर्जी डायग्राम निकाल। 1 2 3 तीन चीजें आपको आनी चाहिए। और वर्किंग जरा आपको कॉमन सेंस से हमने बहुत ही काम किया इसका वर्किंग समझने के लिए। वो वर्किंग आपको भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ से हीट निकालता है इसने यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट, वहां हीट देता है इसने यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है हमारा एसी का। एसी का सेम कॉन्सेप्ट है, और एसी का सेम कॉन्सेप्ट है। और हीट पंप में क्या होता है? सेम डायग्राम बनाना। हीट पंप में क्या होता है? जो हीटिंग देता है, सेम डायग्राम बनाना। लेकिन सीओपी के टाइम पे यहाँ पे क्यूसी की जगह पर हमको हमारा आउटपुट क्या होता है? ये होता है, तो यहाँ पे क्यूएच करना पड़ता है। बाकी सारी चीजें सेम। ठीक है, और हीट पंप की जगह पे अगर मैं एसी रेफ्रिजरेटर या फिर एसी की जगह पे यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा आउटपुट मुझको कूलिंग इफेक्ट है, इसलिए यहाँ खड़ा रहूंगा। हीटिंग के लिए मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। इस तरह से। तो मेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बचा ना?
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 2-3 मिनट में तो लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। हम लोग आगे का कल करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है। और कल मैं आपको और एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगी, न्यूमेरिकल्स जो है उसकी पॉसिबिलिटी, है ना, मतलब हमारे पास हर चीज एक साथ जमा हो जाएगी। आप ये चीज लिखते जाओ, इसके नोट्स बनाते जाओ। मेरे ख्याल से 1 मिनट में हमारा जो ये है रिकॉर्डिंग जो भी चल रहा है वो बंद हो जाने वाला है। चलो फर्स्ट लॉ के बारे में बात करूँ ना, सेकेंड लॉ के बारे में बात करूँ, नहीं फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन के बारे में बात करता हूँ मैं। कार्नोट वगैरह कर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन देखो मैं बता दूं क्या है। फर्स्ट लॉ हमको क्या है, हीट जो है ना, हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर जाना इम्पॉसिबल है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ये एक बात बोलता है। और दूसरी बात क्या बोलता है, कंप्लीट 100% इम्पॉसिबल, ये भी चीज, मतलब ये इसका लिमिटेशन है। ये इस बारे में हमको फर्स्ट लॉ नहीं बताती, ये इम्पॉसिबल है, ये फर्स्ट लॉ हमको नहीं बताता, ऐसा क्यों नहीं होता, नहीं बताता हमको। ठीक है, 100% कन्वर्जन नॉट पॉसिबल। ये दो चीजें हमको लिमिटेशन में देखना है। ठीक है, फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं जाता, क्या है, तो कुछ नहीं बताता हमको फर्स्ट लॉ। और ये जो है 100% कन्वर्जन क्यों नहीं होता, क्या नहीं होता, ये भी हमको फर्स्ट लॉ नहीं बताता, इसका लिमिटेशन है। इसी से हमारा स्टेटमेंट बने, इसी से हमको स्टेटमेंट बने। सबसे पहले केल्विन प्लैंक ने स्टेटमेंट क्या बनाया, ये इम्पॉसिबल है, और ये अगर पॉसिबल करना है तो तुमको वर्क देना पड़ेगा, तुमको वर्क देना पड़ेगा। ठीक है, ये केल्विन प्लैंक ने बोला, इसका स्टेटमेंट है, हमको ये स्टेटमेंट कोट करना पड़ेगा, जो कि QC हो गया QH। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पे सॉरी ये केल्विन प्लैंक ने, इसने ना क्लॉसियस ने बोला, ये चीज क्लॉसियस ने बोला। और केल्विन प्लैंक ने क्या बोला, केल्विन प्लैंक ने बोला अगर हमको ये करना पॉसिबल नहीं है पर ये ऐसा होता है, कहाँ बनाओ, उसने बोला ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता एक्चुअली, ऐसा होता है। यहाँ पे हीट रिजेक्ट, ये किसका स्टेटमेंट है, केल्विन। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सिर्फ कार्नोट और स्टर्लिंग के बारे में कल डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटी के बारे में